इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने दो टॉपिक रखे हैं, जिसमें कूलम्स लॉ वगैरह और इसके बाद कैपेसिटर, ये सब है। दो टॉपिक इनको अलग अलग हमने किया है। और उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ये पहला टॉपिक हमने चैप्टर रखा। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कोई क्वेश्चन देखिए 2010 से नहीं पूछा गया है। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। फिर आते हैं कि फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, ये जो चार फार्मूले होते हैं उनमें आपके क्वेश्चन 19, 17, 12 एंड 11 4 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। फिर इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। एप्लीकेशंस में यहाँ पर हम लोग तमाम सारे जो एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इन सब के फोर्स के, उसमें आपके 20, 21, 18, 18, 16, 13, 11, 10 टोटल 8 क्वेश्चन एप्लीकेशंस पे आए हुए हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का है और फोर्स का है, इनके जो एप्लीकेशंस आते हैं उनके ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जहाँ पर E = माइनस dV/dx आप पढ़ते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आता है। और 4 क्वेश्चन आए हैं, 15 में आया है, 14, 13 एंड 11 में 4 क्वेश्चन पूछेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस केवल 2 क्वेश्चन आए हैं 22 में, 17 तो 2 क्वेश्चन हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। अब इस टॉपिक को हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। तो एक हो गया पॉइंट चार्जेस की वजह से हो गया, एक आपका हो गया आपका उसके एप्लीकेशंस हो गए, दूसरा फिर हम आ जाते हैं कि जो है स्फीयर का, तीसरा टॉपिक आपका हो गया डाइपोल का, फोर्थ आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम का होता है। तो छोटे छोटे पार्ट हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, पढ़ने में आसानी रहती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, अब यहाँ पर जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर देखिए 24, 23, 22, 21, 19, 19, 14, 10 8 क्वेश्चन इसमें से आपके आए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका बन रहा है। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल पर हम आ गए, तो डाइपोल में देखिए 24, 23, 23, 22, 21, 20। देखिए ये ब्रांच इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है। देखिए 10 से लेकर आप देखिए करीब 19, 20 तक उतने क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 20 के बाद क्वेश्चन देखिए काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन आपके डाइपोल पे आए हुए हैं। फिर आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम पे। इसमें जो है आपके 23, 12, 11, 10 ये आपके 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो ब्रांच आपकी अब इस समय काफ़ी स्कोरिंग ब्रांच बन गई है। जो है ये 20 के बाद के देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर गए हैं। अब आते हैं हम कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटेंस में हमने इसको क्या किया है, कई टॉपिक में छोटे छोटे में डिवाइड किया है। एक तो चार्ज कैपेसिटी का इस आइसोलेटेड का इस फार्मूला, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन पोटेंशियल एंड एनर्जी का फार्मूला, इसके बाद कैपेसिटर, इसके बाद भी हम लोग जो है ग्रुपिंग वगैरह, तो कई सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन पोटेंशियल पर इधर कोई क्वेश्चन आपके 10 के बाद से नहीं आए हैं। कैपेसिटर पे भी जो आपके तीनों कैपेसिटर्स हैं उन पर स्पेशली कोई क्वेश्चन नहीं फ्रेम हुआ है। इसके बाद ये एनर्जी हम लोग आ जाते हैं। एनर्जी जिसमें हम एनर्जी डेंसिटी की बात कर ले रहे हैं और एनर्जी हाफ CB² इन सब की बात कर रहे हैं। तो इस पर आपके 7 क्वेश्चन आए हैं। देखिए 24, 24, 21, 17, 15, 12, 11 टोटल 7 क्वेश्चन आए हैं, जहाँ लॉस ऑफ एनर्जी ये सब चीज़ें हैं। U = हाफ CB² का फार्मूला है, लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला है, और इसके बाद जो है एनर्जी डेंसिटी, सारी चीज़ें इसके हमने कवर किया है। टोटल 7 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट के निकालने को आता है, जहाँ पर हम सीरीज पैरेलल पढ़ते हैं। तो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने को आता है। तो ये केवल एक क्वेश्चन आया है, जहाँ वो दे देते हैं कि उसके अंदर हाफ फील्ड K1, K2 करके देकर और ये पूछते हैं इक्विवेलेंट K क्या होगा। तो ये एक ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। फिर हम लोग आ जाते हैं कि इसमें जो करंट प्रॉब्लम हमने लिखा हुआ है, तो जो सर्किट बना के और उसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, सेल लगी होती है, और उसमें ये पूछ लेते हैं कि इसमें चार्ज कितना स्टोर हो रहा है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, एनर्जी स्टोर्ड, ये सब जो पूछा जाता है, उसमें केवल 2 क्वेश्चन आपके आए हैं। 22 में आया है, 10 में आया है, केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आते हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटी में 3 क्वेश्चन आए हैं, 24, 23, 21 टोटल 3 क्वेश्चंस है। तो जो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो इस टॉपिक की हम ज़्यादा बात करें तो इसमें जो
क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, ये एनर्जी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद जो है इसमें हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, तो देखिए 8 क्वेश्चन आपके पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर वाला टोटल ये आ गया है। इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल 6 क्वेश्चन आए हुए हैं। और इधर जो है ये एप्लीकेशंस जो है आपके जो है उसमें 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये ब्रांच अब इस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज में से चल रही है। दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है, इस चैप्टर को आप 2-3 जगह पढ़ते हो, ग्रेविटी भी पढ़ते हो, इसके बाद चल के हम मैग्नेटिज्म में भी, तो 2-3 जगह ये कंपेयर हो जाती है, तो उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो गई और इस समय स्कोरिंग ब्रांच चल रही है।